साथियों, आज की इस वीडियो में 2025 के बेस्ट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको देखना ही है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एसएससी सीपीओ, सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए बिहार जीविका, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इसके अलावा एसएससी जो कंडक्ट कराती है आपकी दिल्ली पुलिस, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये सेशन है। आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। बिल्कुल बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट देख लेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में आज आपको करवाएंगे। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स कराता हूं। जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों जरूर कि ये क्लास आप अभी किस एग्जाम के लिए देख रहे हैं, अभी आपका पेपर कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, ठीक है, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत की किस राज्य से जुड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है साथियों मॉरिशस के राष्ट्र प्रधानमंत्री, इनका नाम है डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, ठीक है। इन्होंने जो है ना 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया था। आपको बताना है कि इनकी पैतृक जड़ें, ठीक है, यानी इनकी पिता से संबंधित या इनके पिता जो है किस भारत के किस राज्य से संबंध रखते थे, ऐसा आप पढ़ सकते हैं, ऐसा आप दिमाग में अपना रख सकते हैं। तो याद रखना बिहार से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? बताइए, फिच रेटिंग्स के मुताबिक, है ना। और ये सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? तो पहले कितना और फिर अब कितना, वही आपको बताना है। तो 6.5 से 6.9%, याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण जो कि 9 से 28 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। आपको बताना है यह खेल कहां पर खेला गया, कहां पर आयोजित किया गया। देखो करेक्ट है, संयुक्त अरब अमीरात में। अभी ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप से आ रहे हैं। आप तो बता दोगे अगर डायरेक्ट पूछेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 किसने जीता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो पूछ नहीं सकता है, पूछेगा, लेकिन अभी जैसे कि ग्रुप डी का पेपर चल रहा है अभी आपका, रेलवे ग्रुप डी का, और भाई साहब करंट अफेयर्स के इतने खतरनाक पूछ रहे हैं ना। 20 जनरल अवेयरनेस का उसमें है एक पार्ट, सेक्शन 20 की 20 क्वेश्चन जो है ना, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें जीके, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आता था पहले। इस बार क्या किया है कि 20 में 20 जनरल अवेयरनेस में केवल करंट अफेयर्स, और ये आने के दिनों में केवल रेलवे में नहीं, एसएससी वगैरह जितनी भी एग्जाम होगा ना, सभी में आपको यही देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स में आपको अपडेट रखना, ये हमारा काम है। ध्यान से देखिए, और ये जो चैनल है ना स्मार्ट स्टडी 2.0, ये केवल करंट अफेयर्स का क्लास है। केवल करंट अफेयर्स के क्लास के लिए ही ये चैनल बना है खास तौर पे। ध्यान से देखना, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और ये भी आप याद रखना कि एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो भाई अपने इंडिया ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? तो पाकिस्तान को हरा कर जीता है। चलिए आगे देखिए, आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया है साथियों? तो देखिए, आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय जो है ना, यह भाई किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो याद रखना कौशल विकास मंत्रालय ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास मंत्रालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो सीपी राधाकृष्णन जी को। यह है सीपी राधाकृष्णन, याद रखना। ये जो है एनडीए के उम्मीदवार थे। इनके हक में जो है ना कुल 452 मत यानी वोट मिले थे इनको, और ये जीत हासिल किए थे इन्होंने। और इनके साथ किन्होंने इनके विपक्ष में जो है चुनाव लड़ा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसको हराया था? तो न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को, जो कि इंडी गठबंधन से खड़े थे। इनको हराकर जो है ना, ये अभी वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा।
आगे देखिए 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? जेनजी का जो अभी वहाँ पर जो आप सभी को पता है साथियों कितना बड़ा हंगामा हुआ था, उसके बाद जो है ना नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे ना साथियों केपी शर्मा ओली, इन्होंने जो है ना इस्तीफा दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केपी शर्मा ओली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखो करेक्ट आएगा खालिद जमील। ये हैं खालिद जमील। इनके बारे में बात करें तो ये एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल और प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, खालिद जमील। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जो जेनजी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, उनकी मुख्य मांग क्या थी? तो देखो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना। आपको पता है कितना बड़ा यहाँ पर जो है ना आंदोलन हुआ था साथियों, कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, बिल्कुल सरकार को ही पलट कर रख दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया? याद रखिए शिगेरू इशिबा। और अभी जापान की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने ताकैची, इनका नाम है साने ताकैची। और याद रखना ये जो है ना साथियों जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकैची, उनका नाम जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? करेक्ट आएगा अनुपर्णा रॉय ने, ये है अनुपर्णा रॉय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जो है ना ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो देखिए बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जो है ना ये किस टीम ने जीती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, याद रखेंगे भारत ने जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अभी सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की थी? तो भूटान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है ना वो है शेरिंग तोब्गे। ये इनका फोटो है शेरिंग तोब्गे का, इन्होंने अभी भारत की यात्रा की थी, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गणेश विसर्जन की परंपरागत विधि हिंदू पंचांग की किस तिथि पर की जाती है, जो कि अभी हाल ही में आपका आयोजित भी हुआ 2025 में? तो बताइए, प्रतिवर्ष आयोजित होता है, लेकिन आपको बताना है हिंदू पंचांग की किस तिथि पर की जाती है। याद रखिए भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को। ठीक है, भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष देखिए 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। आपको बताना है किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखो करेक्ट आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित की गई थी? तो ओणम के दौरान जो है ना किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? करेक्ट है राजा महाबली की। आप सभी साथियों को पता होगा कि ओणम जो है ना केरल का एक मशहूर त्यौहार है, केरल में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर सी राजा महाबली की पुण्यतिथि पर जो है ना ये विशेषकर ये त्यौहार आपका आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और उस महान राजा का नाम क्या था? तो राजा महाबली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें बरकरार रही? तो अभी कौन सी जीएसटी स्लैब केवल है? 5% और एक 18%, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के सह-स्थितीकरण के लिए के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी जो केंद्र है ना बेसिकली वो अब कहाँ पर स्थापित होगा, यही आपको बताना है। तो याद रखना, जो साथियों जो सरकारी विद्यालय जो सरकारी स्कूल होता है ना उसके भीतर, यानी विद्यालय परिसर के भीतर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना
किस मिशन के तहत लागू की गई थी या लागू की जाएगी? याद रखना करेक्ट आएगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अभी सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया था? और देखो अभी सितंबर 2025 में ना बहुत सारे विदेशी नेता जो है ना ये भारत के दौरे पर थे। और यार देख रहे हो ना पेपर में कितने क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। जो एक बात याद रखना, कोई भी नेता राजनयिक चाहे किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, जब भी वो भारत की यात्रा पर आते हैं तो उस देश के राष्ट्रपति के बारे में 100%, 110% ये चांस होता है कि आपके एग्जाम में पूछेगा। और अभी जो पेपर हो रहे हैं ना साथियों डेली रोज पूछे जा रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा लॉरेंस बोंग। ये है लॉरेंस बोंग जो कि वर्तमान में सिंगापुर के कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां पर बना रहा है? बताइए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है ना ये कहां पर बना रहा है ये आपको बताना है। याद रखिए गुजरात के धोलेरा नामक जगह पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, धोलेरा गुजरात। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए आप लोग लाइक करते हैं बस हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए रोज मेहनत करने का मन करता है और भी क्योंकि आप प्यार देते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? करेक्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? साथियों बोले ना बेस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम 3201। विक्रम 3201 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो अभी सेमिकॉन इंडिया की बात करें ना 2025 में अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था यशोभूमि में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास। ये देखो ये जो एक सैन्य एक्सरसाइज है ना साथियों इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो ये जो युद्ध अभ्यास का ये 21वां संस्करण था जो कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के बीच में। आपको बताना है कहां पर आयोजित किया गया था। याद रखिए अलास्का में। देखिए फोर्ट वेनराइट अलास्का जो कि अमेरिका में स्थित है। सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के रूप में अभी जो है ना टीसीए कल्याणी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है टीसीए कल्याणी, ठीक है। आगे देखिए 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित किया गया? याद रखिएगा 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना ये आपका कहां पर आयोजित किया गया? तो साथियों तियानजिन में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी तियानजिन। याद रखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 25वां संघाई सहयोग, ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 जो है ना अभी तियानजिन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? कौन सा संगठन है? तो याद रखिए एजुकेटेड गर्ल्स को। ये साथियों एक भारत का एनजीओ है, विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक फाउंडेशन है और इसको अभी 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना याद रखना इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है साथियों, एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में सेबेस्टियन लोकुर्नु किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नु और ये जो है ना अभी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में 2 पहिया वाहन हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ बने हैं? 2 पहिया वाहन बहुत ही फेमस कंपनी है हीरो, आप सभी जानते हैं। इसके अभी नए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? याद रखेंगे हर्षवर्धन चितले जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों हर्षवर्धन चितले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 में मिला है? तो भाई कुल कितने शिक्षकों को अभी नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है 2025 में? याद रखिए 45 टीचर्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं साथियों? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिशाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी जी को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रजित पुन्हानी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? बताइए कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव घुरटिया। ये हैं संजीव घुरटिया, जो कि साथियों याद रखेंगे वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको आप बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी बने हैं? याद रखिए उर्जित पटेल। साथियों आपको पता है ना, उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष एस कृष्णन जी को बनाया गया है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, एस कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को 41 रैंक मिला है, 41वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। आपको अगर नहीं पता है तो साथियों कल मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया था इसी चैनल पर, इंडेक्स वाला, सूचकांक वाला, जिसमें 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी रैंकिंग इंडेक्स जारी हो चुके हैं भारत के लिए, वो सारे मैंने करा दिए हैं एक ही वीडियो में, आप लोग देख लेना, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना परमाणु जापड़ 2025 युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस और किस देश के साथ शामिल होगी? तो ये बेलारूस और रूस के साथ, याद रखना, क्योंकि इसका आयोजन भी बेलारूस और रूस में किया गया। हल्के में मत लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी तक मैंने आपको 37 क्वेश्चंस पढ़ाया ना साथियों, इसमें से करीब 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर चल रहा है ना, और आपका एसएससी जो अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हो रहा है अभी, उसमें जो है ना कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अभी तक ये क्वेश्चन जो है ना पूछ चुका है आपके पेपर में। तो ये आप खुद जान रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करते हैं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस देख के कितने इंपॉर्टेंट है। बाकी हम है ना आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए कि क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं, ध्यान से देखिए। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया है? देखिए करेक्ट आएगा झज्जर में, झज्जर करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है? यार क्या क्वेश्चन है, मतलब मैं अगर एग्जामिनर होता ना तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता मैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना ब्यूटीफुल, पढ़ने में ही आनंद आता है भारतवासियों को, है ना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पता है ना क्या हाल हुआ था पाकिस्तान का। देखो, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी साथियों के जे एस ढिल्लन ने, ये कर्नल है के जे एस ढिल्लन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप आयोजन किया जाएगा? तो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो मध्य प्रदेश, माफ करना, मध्य प्रदेश कहां से? उड़ीसा में ना, हाँ उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखिए करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया में आयोजित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, दक्षिण कोरिया में आयोजित। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी का अर्थ होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र गुप्ता जी को, ये रहे भूपेंद्र गुप्ता जी। आगे देखो साथियों, नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदर मेरी कम टू मी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अरुंधति रॉय। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है किसे? तो भाई विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के द्वारा
किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? साथियों तेजस्वी मनोज को। ये हैं तेजस्वी मनोज, ये 17 साल की हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बताइए, आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, महाराष्ट्र। निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास इजेंती जी को। यह है श्रीनिवास इजेंती, जिनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप 2025 के लिए ICC ने विल टू विन अभियान को शुरू किया था? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? भारत में ना। देखो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। याद रखना महिला ODI विश्व कप 2025 अभी भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? करेक्ट है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नई दिल्ली। निम्न में से किस स्थान पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इनमें से कौन सा जगह है भाई, कौन सा स्थान है जहां पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, लद्दाख। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य है जो 99.3% साक्षरता दर हासिल कर चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। यह साथियों उल्लास जो कि नव साक्षरता कार्यक्रम है भारत सरकार का, इसके अंतर्गत अभी चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश है ना। पहला कौन सा है? तो पहला है मिजोरम, ठीक है, याद रखना मिजोरम। दूसरा कौन है? तो दूसरा है साथियों गोवा। तीसरे स्थान पर कौन है? तो त्रिपुरा। चौथे स्थान पर कौन है? हिमाचल प्रदेश। पांचवें स्थान पर कौन है? लद्दाख। ये 5 नाम अभी तक आए हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको पसंद आया है कि नहीं? हाँ, एक वजह है जिससे पता लग जाएगा, अगर आप क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो, क्योंकि डेली मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आता हूँ, चाहे करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज हो या इसी तरह मिक्स क्वेश्चन का हो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप ये क्लास किस एग्जाम के लिए देख रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।